हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है दोस्तों, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को करेंगे एक डाइपोल की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर दिन हम इस चैनल पे, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर नया वीडियो आता है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखो, ऑलरेडी हम पिछले क्लासेस में चार्ज के कंसेप्ट को समझ सकते हैं, समझा हुआ है हमने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, ऑपोजिट साइंस के, ठीक है, और दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मतलब एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, और दोनों ही बहुत स्मॉल डिस्टेंस से, जैसे मैं 2a लूंगा इस केस में डिस्टेंस, ठीक है, 2a से सेपरेटेड है, ठीक है दोस्तों। यानी आप कह सकते हो कि अगर एक +2 माइक्रोकूलम है दोस्तों, तो दूसरा क्या होना चाहिए, -2 माइक्रोकूलम, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और दोनों ही एक स्मॉल डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल कि 5 सेंटीमीटर, एक एग्जांपल हो गया, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होना चाहिए। तो इस पूरे सिस्टम को आप क्या कहते हो? पूरे सिस्टम को आप डाइपोल कहते हो। तो डाइपोल का डेफिनेशन देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो दोस्तों, पहली बात तो इक्वल चार्जेस होने चाहिए पर ऑपोजिट साइंस के होने चाहिए, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। इसका मैंने डायग्राम यहां बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखो, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? डाइपोल मोमेंट किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है, ओके। देखो, इट इज अ मेजर ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोस्तों, डाइपोल मोमेंट किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। ज्यादा, अगर मान लो दो इक्वल चार्जेस हैं, अगर उन चार्जेस का, ठीक है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उनका मतलब कि वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाले डाइपोल होंगे, ठीक है। तो इनको कैसे डिफाइन किया जाता है? देखो, डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो मैं क्यों ले रहा हूं? प्लस या माइनस नहीं लेना है, सिंपल क्यों, क्योंकि एक प्लस क्यों होगा तो दूसरा माइनस क्यों होगा, ठीक है। तो सिंपल क्यों, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। तो दोस्तों, यहां देखो ना, इनके बीच का सेपरेशन 2a है ना, 2a सेपरेशन क्या है, 2a। और क्योंकि a के ऊपर मुझे वेक्टर साइन भी लगाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर होगा। अगर सिंपली मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो सिंपल लिखूंगा P इक्वल टू क्यू 2a, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब कईयों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इनके बीच के डिस्टेंस को 2a ही क्यों लिया? क्योंकि एक कंसेप्ट आता है दोस्तों, एक कंसेप्ट आता है सेंटर ऑफ डाइपोल का, ठीक है, ओके। इस मान लो इस सेंटर ऑफ डाइपोल है O है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को 2a लूं तो आधा a हो जाएगा और आधा आधा a हो जाएगा। तो अगर मैं पूरे को a लेता तो a/2 आ जाता, जो कि फ्रैक्शन में देखने में अच्छा नहीं लगता, कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ी दिक्कत होती, ठीक है। तो इसीलिए हम मतलब कि डाइपोल का जो चार्जेस होंगे उनके बीच के डिस्टेंस को 2a ही लेंगे। क्लियर है इसे? सो ओके, सो लेट्स मूव ऑन। दोस्तों, पहली बात, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? ध्यान देना, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। इट्स डायरेक्शन इज टेकन एज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों, बाय कन्वेंशन ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डाइपोल मोमेंट होगा। बाय कन्वेंशन ऑलरेडी पहले से लिया हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा, है ना।
आपको डाउट आ रहा होगा कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी इसे लेट किया हुआ है, माना हुआ है ना, ये ऑलरेडी हमारे कन्वेंशन में, तो हमें इसे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ठीक है दोस्तों। ओके, एक क्वेश्चन तो बनता है डाइपोल मोमेंट के ऊपर, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए 2.5 इंटू 10⁻⁻7। ओके गाइज, ये 10⁻⁻7 होना चाहिए, ठीक है। सो क्यू ए कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, एंड क्यू बी इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। लोकेटेड एट पॉइंट 0,0 -15 सेंटीमीटर, 0,0 +15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या लोकेट करना चाहता है, यहाँ देखो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इट मीन्स z कोऑर्डिनेट पे दोनों चार्जेस हैं। तो सपोज अगर मैं z कोऑर्डिनेट्स को यहाँ कहीं बनाता हूँ, ठीक है, z कोऑर्डिनेट्स को, ए ओरिजिन आ गया सपोज, ठीक है, ये ओरिजिन आ गया, तो ओके, तो ए पॉइंट कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा, ए पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, और ए वाला पॉइंट क्या है 0,0, और बी पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा दोस्तों 0,0 +15 सेंटीमीटर। मुझे अच्छा क्यों ए पे रखा हुआ है और क्यू बी पॉइंट बी पे रखा हुआ है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताओ, इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओरिजिन से ये 15 सेंटीमीटर दूर है और ये भी 15 सेंटीमीटर दूर है, तो टोटल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल 2a किसके इक्वल है मेरे पास, 30 सेंटीमीटर के इक्वल है। एक डाइपोल बन रहा है नहीं बन रहा है, देखो ना QA और QB का मैग्नीट्यूड सेम है दोस्तों, बस ऑपोजिट साइंस के हैं। डाइपोल तभी बनता है ना, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइंस, ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2a कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस को मैं पूरा 2a लूंगा, ठीक है। अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से डिवाइड कर दो, 0.3 मीटर आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या कैलकुलेट करने को बोला है, पहला बोला है व्हाट इज द टोटल चार्ज। दोस्तों एक चीज मैं हमेशा आपको बताना चाहता हूं कि डाइपोल का नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। डाइपोल का नेट चार्ज का मतलब क्या है कि देखो ना, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, दोनों कैंसिल होके क्या दे रहे हैं 0 दे रहे हैं। तो डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, हमेशा 0 होता है, हमेशा ध्यान रखना आप, क्योंकि डाइपोल किससे बनता है, डाइपोल दो चार्जेस से बनता है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है पर ऑपोजिट साइंस के हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है जब आप पूरे सिस्टम का चार्ज लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर है इस, सो नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज या टोटल चार्ज बोला है यहाँ पे, टोटल चार्ज दोस्तों क्या हो जाएगा, QA प्लस QB। QA देखो यहाँ जब आप पुट करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻7, QB क्या है -2.5 इंटू 10⁻⁻7, तो प्लस माइनस इक्वल है, कैंसिल होके 0 हो जाएगा। अब क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल चार्ज, ये हो गया, एंड द नेट डाइपोल मोमेंट। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अभी तो हमने निकाला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ क्या होता है ना, Q इंटू 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a के इक्वल होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो मैग्नीट्यूड कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7। सो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि चार्ज को प्लस लूँ या माइनस लूँ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं भी कंफ्यूज होता था। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, ठीक है। ओके, 2a किसके इक्वल है, यानी डिस्टेंस 0.3 के इक्वल है। जब आप 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट व्हाट 75, क्योंकि पॉइंट है, ठीक है। सो 7.5 और 10⁻⁻8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, ये भी देखने वाला बात है, देखने वाली चीज है, ठीक है। यूनिट देखो, डाइपोल मोमेंट का यूनिट अभी हमने देखा, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2a। क्यों क्या है चार्ज, तो चार्ज का क्या होगा, चार्ज का होगा कूलम, ठीक है। 2a डिस्टेंस है दोस्तों, तो डिस्टेंस का क्या होता है मीटर। तो SI यूनिट क्या है, SI यूनिट हमेशा ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट का कूलम मीटर है, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, कूलम मीटर। क्लियर है, ठीक है, ये आपका क्या है आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन गाइस, ठीक है।
बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में गारंटेड है कि ये आता ही आता है। डाइपोल फील्ड एक चार्ज की वजह से फील्ड होता है। सिमिलरली डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइंस के, ठीक है। तो एक डाइपोल के वजह से भी क्या होगा दोस्तों, एक फील्ड होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जिसको कहते हैं डाइपोल फील्ड, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड, ठीक है। ध्यान देखना, जनरली दो ओरिएंटेशंस आपने याद रखना है। मान लो एक डाइपोल है, एक होता है एक्सियल, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। सपोज एक डाइपोल है, ओके, प्लस क्यों माइनस क्यों, और इनके बीच का ये डिस्टेंस है, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है, इसे मिटो देते हैं। ठीक है, ओके, ये 2 है सपोज। दोस्तों इसके एंड ऑन पोजीशन पे जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो एक्सियल लाइन कहलाएंगे। जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं यहाँ पे, वो जो सारे पॉइंट यहाँ पे क्या, ये एक्सियल लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है, एक्सियल लाइन, हमेशा ध्यान देना। दूसरा होता है इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन डाइपोल के पैरेलल पास होता है, उसके थ्रू पास होता है, ठीक है, सेंट, ओके ओके। एक होता है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन। तो दोस्तों इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, सपोज ये प्लस क्यू है, अगेन ये माइनस क्यू है, ठीक है, ओके, इनके बीच सेंटर ओ है। तो इक्वेटोरियल लाइन किसको कहते हैं, हमेशा ध्यान देना, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। परपेंडिकुलर टू द डाइपोल यानी इस लाइन को आप कहोगे इक्वेटोरियल लाइन। जो मैं डॉटेड लाइन से यहां बना रहा हूं, इस लाइन को आप इक्वेटोरियल लाइन कहोगे, ठीक है, इस लाइन को आप इक्वेटोरियल लाइन कहोगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, दोनों में डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो माइनस से प्लस की ओर होता है, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, और इस केस में भी माइनस से प्लस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक होता है एक्सियल लाइन, एक होता है इक्वेटोरियल लाइन एक डाइपोल का, ठीक है दोस्तों, ओके। पहले हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक्सियल लाइन पे सपोज मैंने एक पॉइंट लिया P, एक मैंने दोस्तों कौन सा पॉइंट लिया, एक मैंने पॉइंट P लिया, ठीक है। तो देखो कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सीबीएसई में थोड़ा सा तो लिखना पड़ता है, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। सो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दे बोथ आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a। तो किससे सेपरेटेड है, स्मॉल डिस्टेंस 2a से दोस्तों ये क्या है, सेपरेटेड है, ठीक है, ओके। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल या डाइपोल। दोस्तों डाइपोल से डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मापते हैं, एक चीज आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो एट अ डिस्टेंस r है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट P पे डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है, वो एक तो होगा प्लस क्यू और एक होगा माइनस क्यू की वजह से। सो मैं यहां लेट कर रहा हूं जो E1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो मैं E1 मान रहा हूं दोस्तों, ठीक है। E2 मैं क्या मान रहा हूं, E2 मैं मान रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अच्छा, अब क्या आप मुझे बताओगे कि प्लस क्यू पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया ना प्रीवियस लेक्चर में, जहां भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां आप क्या रख दो, यहां +1 कूलम रख दो। जब आप +1 कूलम रखोगे और प्लस क्यू तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होके कहां को जाएगा, दूर जाएगा, रिपल्शन होके दूर जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो E1 इधर को जाएगा, ठीक है, E1 उधर को जाएगा। अच्छा, E2 माइनस क्यू के वजह से, ये माइनस क्यू है, ये +1 कूलम है, तो माइनस अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे अट्रैक्शन होगा, तो यहां पे कुछ ऐसा
बनेगा E2। ठीक है, क्या कोई मुझे बताएगा E1 और E2 के मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है? E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है या E1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है? दोस्तों मैग्नीट्यूड E2 का बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटता है। E2 क्या है? E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से, और माइनस क्यू ज्यादा पास है पॉइंट P के, तो माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, एक चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब हम इनके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज आपको पता होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0, है ना, Q/r²। दोस्तों 1/4πε0 मुझे बारी बारी ना लिखना पड़े इसलिए मैं इसको K लिख लूंगा, K Q/r²। ठीक है, K Q/r²। ठीक है, तो अब मैं सपोज E1 निकालता हूँ, E1 निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? K मैग्नीट्यूड ही पुट करना है क्यों, पर यहां देखो R क्या है, यहां पे डिस्टेंस क्या है? अच्छा, E1 कैलकुलेट कर रहा हूं प्लस क्यू की वजह से। ठीक है, P पॉइंट ऑलरेडी सेंटर से R दूर है। ठीक है, और सेंटर से प्लस क्यू कितना दूर है? A दूर है। अच्छा, मुझे एक बात बताऊं, टोटल 2A तो A कितना हो जाएगा? A। तो टोटल डिस्टेंस कोई मुझे बताएगा कितना हो जाएगा? टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा यहां से लेके पॉइंट P तक, ठीक है, प्लस क्यू से पॉइंट P तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा A प्लस R। ठीक है, तो यहां आएगा A प्लस R का स्क्वायर। अच्छा, E2 का मैग्नीट्यूड क्या होएगा? K क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, मतलब दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर E2 किसके वजह से है? माइनस क्यू के वजह से है, और माइनस क्यू तो बहुत पास है पॉइंट P के। तो देखो R क्या है दोस्तों? R ऑलरेडी, और इतना A है, और ये पूरा R है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं इस पॉइंट को लिख सकता हूं R माइनस ए? ठीक है, तो ये हो जाएगा R माइनस ए, R माइनस ए का स्क्वायर। अब मुझे पता है E नेट क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? वो होगा E2 माइनस E1। देखो ना, दो वेक्टर क्वांटिटीज है और दोनों के बीच 180 का एंगल है, तो बड़े में से छोटा मुझे माइनस करना पड़ता है। बड़ा E2 है ना, E2 का मैग्नीट्यूड, सो K Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस K Q R प्लस A का होल स्क्वायर। दोस्तों एक काम कीजिए, आप K Q कॉमन लीजिए, तो 1/r माइनस A का होल स्क्वायर आएगा इधर, माइनस 1/r प्लस A का होल स्क्वायर आएगा इधर। ठीक है, अब हम इसे करते हैं कैलकुलेट। आगे पेज है क्या? बिल्कुल ठीक, आगे पेज है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं K क्यों, यहां देखिए इधर आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये आमने सामने भी मल्टीप्लाई होंगे, तो ध्यान दो A माइनस बी, A प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी आप लगाओगे। ठीक है, ओके, K क्यों, यहाँ जब आप ओपन करेंगे इसे तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2AR, यहाँ भी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, R का स्क्वायर, B का स्क्वायर, 2AB। पर यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस एक प्लस A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, माइनस 2AB आता है तो ये प्लस 2AB हो जाएगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो आपको बड़े आराम से आता होगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे कि कई चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, और 2AR किसके इक्वल हो गया दोस्तों? ये हो गया 4AR के इक्वल। ठीक है, ओके दोस्तों, आपने डाइपोल के डेफिनेशन में भी देखा होगा कि चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो हम लेते हैं वो बहुत स्मॉल लेते हैं, है ना। दोनों चार्जेस बहुत स्मॉल डिस्टेंस से, समझ रहे हो, बहुत स्मॉल डिस्टेंस से क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ जो 2A होगा स्मॉल देन R होगा, तो दिस इंप्लाइज A भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा R से। तो अब देखो R
ए तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटा है आर से, ए का स्क्वायर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अगर ए का स्क्वायर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो मैं डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकता हूँ ए की वैल्यू को, ए की वैल्यू को नेग्लेक्ट करूंगा तो आर के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का पावर 4। तो एक आर से ए कैंसिल होकर आर का पावर क्यूब दे रहा है दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया है ना, यहाँ पे आ गया के क्यू 4a बाय आर क्यूब, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दो, क्यू इंटू 2a कुछ याद आ रहा है क्या? मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, के 2 आगे ला रहा हूँ मैं, क्यू इंटू 2a बाय आर क्यूब। दोस्तों ये तो डाइपोल मोमेंट ही होता है ना, डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू 2a के इक्वल होता है। तो मैं इसकी जगह डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूँ 2k बाय आर क्यूब और यहाँ p। और दोस्तों ई नेट आ रहा था, ये क्या आ रहा था, ई नेट कह लो, क्योंकि एक्सियल के वजह से एक्सियल पॉइंट में मैं ई नेट को क्या ई एक्स लिख दूं या ई एक्सियल, ई एक्सियल को शॉर्ट फॉर्म में चलो एक्सियल ही लिख देते हैं। तो ई एक्सियल का ये आ गया 2kp बाय आर क्यूब, किसके इक्वल आ गया 2kp बाय आर क्यूब। क्लियर है चीज, आई होप आपको समझ आ रहा है। देखो यार इससे आसान तो कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर है चीज, अच्छा बहुत बढ़िया, पक्का क्लियर है, ओके ग्रेट। सो ई एक्सियल, और यहाँ पे एक और चीज जब आप नोट करेंगे, यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर स्क्वायर के नहीं बल्कि 1 बाय आर क्यूब के, मतलब आर क्यूब की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के नहीं। क्लियर है, अगर डिस्टेंस आप 2 गुना करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि एक्सियल पॉइंट पे 8 गुना हट जाएगा। क्लियर है इस, बहुत बढ़िया। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब हम अपने अगले डेरिवेशन की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोस्तों अब हम इक्वेटोरियल लाइन पे देखेंगे, कहाँ देखेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ द डाइपोल से पास करे, ठीक है, जो किससे पास करे, सेंटर ऑफ द डाइपोल से पास करे दोस्तों, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो डाइपोल के, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अगेन कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस प्लस q एंड माइनस q, है ना, फॉर्मेलिटी आपको लिखना होगा, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a, ठीक है, ओके। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट p एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो दोस्तों पॉइंट p पे अपन को कैलकुलेट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट p पे मैं क्या रखूंगा, +1 कूलम रखूंगा जहां मुझे कैलकुलेट करना है। प्लस क्यू के वजह से यहाँ पे रिपल्शन होगा, प्लस प्लस रिपेल करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों ये होगा रिपल्शन। इसको मैं किसी और कलर से बनाता हूँ, चलो मैं इसको बनाता हूँ स्काई ब्लू कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्लस क्यू के वजह से हो रहा है मैं उसको E1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कन्वेंशन यही लेके चल रहा हूँ, जो प्लस क्यों के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैं E1 नाम दे रहा हूँ, चलेगा, ठीक है। आप लिख लोगे, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। और माइनस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पर यहाँ ध्यान दीजिए माइनस के वजह से, यहाँ पे जब आप देखेंगे +1 कूलम को माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ओके 2 मिनट यार, ठीक है। इसे मैं E2 नाम देता हूं। इस केस में E1 E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, आपको पता है E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। सपोज ये वाला एंगल थीटा है, तो अच्छा पहले इसको मिटाते हैं, पहले 2 मिनट इसको मिटाते हैं दोस्तों, बहुत सुंदर से अच्छे से करेंगे ताकि एग्जाम में 1 नंबर भी ना कटे और आपको क्लियरली नोट्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। नोट्स एक एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखो ना यार, 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको। और एक और चीज ध्यान दो, अगर ये वाला एंगल थीटा है ए पे,
तो ये वाला एंगल अगेन थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? इसे कहते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल, इसे कहते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कलर, अच्छा पहले इसको इरेज करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है, देखो ठीक है ना भाई, हमें टीचर्स तो इतना कुछ बताते ही नहीं थे, तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। चलो मैं ले लेता हूँ रेड, मैं रेड ले लेता हूँ क्योंकि मुझे अब इनको ब्रेक करना है। क्लास +1 में आपने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर को आप ब्रेक कर सकते हो। अगर ये वेक्टर है तो इसको आप ब्रेक कर दो। एक काम करो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा A1 cos थीटा और यहाँ पे आएगा A1 sin थीटा। एंगल के साथ वाला cos थीटा जाता है, तो ये ब्रेक कर दिया हमने E1 को। सेम आप E2 को भी ब्रेक कीजिए। जब आप E2 को ब्रेक करेंगे तो एंगल के साथ अगेन दोबारा क्या आ जाएगा? E2 cos थीटा और यहाँ पे E2 sin थीटा। दोस्तों एक चीज आपको पता होना चाहिए, E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इक्वल है। इक्वल क्यों है? मुझे एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A सेंटर से, और ये वाला R है। पाइथागोरस थ्योरम से जब आप लगाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? r² प्लस a² के इक्वल हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस भी √r² प्लस a² के इक्वल है। ये वाला डिस्टेंस भी √r² प्लस a² के इक्वल है। प्लस क्यों है, माइनस क्यों है? मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। तो और सेम डिस्टेंस पे इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, k क्यों बाय r²। तो r² r किसके इक्वल है? यहाँ पे डिस्टेंस √r² प्लस a के स्क्वायर इक्वल है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो किसके इक्वल हो जाएगा? k³ बाय r² प्लस a²। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या देखेंगे? आप यहाँ पे देखेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो यानी E1 sin थीटा, E1 इज इक्वल टू E2 किसके इक्वल है? k³ बाय r² प्लस a², ठीक है। इसको मैं E के इक्वल मान लेता हूँ, इसको मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ? E के। तो यहाँ पे E sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी E sin थीटा हो जाएगा, ऑपोजिट और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 180 का एंगल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो E1 cos थीटा के वजह से होगा और E2 cos थीटा के वजह से होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है ना, बहुत प्यार से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यहां आप लिख देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट इज ड्यू टू E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, क्योंकि E1 sin थीटा E2 sin थीटा कैंसिल आउट हो गए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे E नेट किसके इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि यहाँ E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, जैसे मैंने E के इक्वल माना है, ठीक है। सो E cos थीटा 2 टाइम्स E cos थीटा आ गया दोस्तों। क्लियर है ये चीज? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है अच्छे से, होगी, ठीक है। अच्छा E नेट आ गया इधर, E नेट, ओके। E किसके इक्वल आया था? E हमने, ओके, k³ बाय r² प्लस a², k³ बाय r² प्लस a² था दोस्तों। cos थीटा लगाइए यहाँ पे cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? इस ट्रायंगल में ये 90 का एंगल है, थीटा यहाँ पे। cos थीटा क्या होता है? cos ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज b बाय h। तो बेस तो a है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाँ ठीक है। और h क्या है दोस्तों? h हमारे पास ये √r² प्लस a², ठीक है। तो यहां आप पुट कीजिए a बाय √r² प्लस a²। ये a है दोस्तों, ये a है, ठीक है। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो E नेट किसके इक्वल हो जाएगा? E नेट हो जाएगा, ओके। एक काम करता हूँ 2k क्यों, चलो इसको एज इट इज लिखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ओके यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा यहाँ रूट है, यहाँ मैंने रूट नहीं लगाया, ओके मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। दोस्तों रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। एक चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। एक चीज ऑलरेडी पता है, r² प्लस a²। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये कितना हो जाएगा? 3/2।
तो अगेन यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन क्या लगा के चलते हो, यहाँ पे आप चलो अगले पेज में मूव ऑन करते हैं। हियर आप डाइपोल के लिए क्या अप्रोक्सीमेशन लगा के चलते हैं कि जो आपका 2a होगा वो लेस देन r होगा। दिस इंप्लाइज कि a लेस देन r होगा। दिस ऑल्सो इंप्लाइज भाई a स्क्वायर तो बहुत ज्यादा छोटा होगा r से। तो मैं देखो डिनोमिनेटर में देखो न्यूमरेटर तो सेम रहने वाला है, मेरा न्यूमरेटर बिल्कुल ही सेम रहने वाला है, ठीक है, 2k/a है ना। पर देखो न्यूमरेटर में a स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, a स्क्वायर को नेग्लेक्ट करूंगा तो r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर का पावर 3/2 बचेगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2k/a/r³, ठीक है। अगेन यहां देखो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं q/2a को क्लब कर सकता हूं, क्योंकि q/2a अभी बताया था मैंने आपको कि किसके इक्वल होता है, ये तो p के इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो E नेट आ गया दोस्तों। E नेट को यहाँ पे मैं E इक्वेटोरियल से डिनोट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे दोस्तों E इक्वेटोरियल किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे E इक्वेटोरियल हो गया kp/r³ के इक्वल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई। देखो इससे आसान तरीके से कोई आपको बता नहीं सकता है, देखो ठीक है, बहुत आसान तरीके से हमने इस फॉर्मूला को ड्राइव किया, ठीक है। तो E इक्वेटोरियल, अगेन E इक्वेटोरियल भी r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो एक यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं, इसका कलर चलो अपन ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है। अभी मैंने E एक्सियल किसके इक्वल निकाला, 2kp/r³, 2kp/r³। और दोस्तों E इक्वेटोरियल एंड E इक्वेटोरियल किसके इक्वल आया, kp/r³। क्या लगता है कौन बड़ा है इन दोनों में से, कौन बड़ा है इन दोनों में से, क्लियरली देखो ना, kp/r³ तो इक्वेटोरियल है, ठीक है, यानी E एक्सियल 2 टाइम्स है, E एक्सियल है और 2 टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है कि सेम डिस्टेंस पे, एक डाइपोल के सेम डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट लेता हूं, सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेता हूं एक्सियल पे और एक पॉइंट लेता हूं मैं इक्वेटोरियल पे दोस्तों, ठीक है। तो एक्सियल पे 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर और नॉट? आई होप आपको समझ आ रहा है दोस्तों, ठीक है यार। ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए, ठीक है, एक चीज़ रह गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो अगले लेक्चर में मैं करवा दूंगा और इनके ऊपर अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊँगा। इवन यहाँ पे ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊँगा और फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, न्यूमेरिकल भी लेके आऊँगा, ठीक है। पर दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।